चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 आरबीएससी का चैप्टर 4 कृषि। एक क्विक रिवीजन में आपको समझा देता हूँ। तो भारत में जनसंख्या कितनी प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? लगभग 2/3, मतलब 66%। कृषि के प्रकारों में अगर देखें तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, गहन जीविका निर्वाह कृषि है और फिर है वाणिज्य कृषि। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहा जाता है और इसमें अंदर क्या है कि ओनली जीविका निर्वाह के लिए कृषि की जाती है और जो औजार है वह जो पुराने औजार थे उन्हीं का भी यूज़ किया जाता है। उत्पादन इतना नहीं होता, वनों को काट दिया जाता है और उसके हिसाब से इनको अलग अलग नामों से, जैसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है। झूम कृषि कहाँ पे जाता है? एक तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के झूम कृषि कहते हैं। दीपा कृषि कहते हैं इन्हें मणिपुर के पलामू, छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्हें दीपा कृषि कहा जाता है। फिर देखें कि झूम को ही कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं और इसके अलावा इन्हें मिल्पा कहते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? इन्हें मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका और मेक्सिको के क्षेत्र में। फिर इन्हें कोनुको किसे कहते हैं? वेनेजुएला में। रोको ब्राज़ील में कहते हैं। मसोले किसे कहाँ पे कहते हैं? अफ्रीका में। लद्दाख कहाँ पे कहते हैं? इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में कहा जाता है। फिर देखें कि भारत में अलग अलग नामों से, जैसे बेबर या दैया इन्हें मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोंडू या फिर पेंडा इन्हें आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। और पामाडाबी, कोमान और बारंगा, ठीक है, बरंगा, ये कहाँ पे कहते हैं? ये उड़ीसा के अंदर कहा जाता है। कुमारी इन्हें पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कहा जाता है। वालरे या फिर वाल्टरे कहा जाता है कहाँ पर? राजस्थान में। खिल इन्हें हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। कुरुआ इन्हें झारखंड में कहा जाता है और झूम मैंने आपको बता ही दिया, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था वहाँ कहा जाता है। फिर आते हैं दोस्तों कि गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या है कि जनसंख्या की ज़्यादा होती है एक कृषि एरिया पर, वहाँ पर वह गहन जीविका निर्वाह कृषि करती है, मेहनत करते हैं, खूब श्रम गहन करते हैं वह, और रासायनिक निवेशों और सिंचाई प्रणाली का इसमें यूज़ करते हैं। इसका इतना क्या है उत्पादन नहीं होता। फिर आते हैं वाणिज्य कृषि। रोपण कृषि को ही वाणिज्य कृषि कहते हैं और इसके अंदर क्या है कि इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े स्थान पर फसल बोई जाती है एक ही, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि धन कमाना, ठीक है। शस्य प्रारूप भारत में 3 है। शस्य प्रारूप का मतलब होता है एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या, तो भारत में 3 है। रबी है, खरीफ है और जायद है, ठीक है। रबी की फसलों को कब बोया जाता है? रबी की फसलों को लगभग अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है। काटा जाता है इन्हें अप्रैल से जून के मध्य, मतलब इन्हें गर्मी में काट लिया जाता है। मुख्य रूप से आपको मटर याद रखनी है जो कि है रबी की, बाकी सभी आप कर देंगे, जैसे गेहूं है, जो है, चना है, सरसों है, आप कर देंगे, ठीक है। फिर देखें कि यह मैंने बता दिया कि हाँ, शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ है, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ है, वह कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? वह है रबी की फसल के लिए। खरीफ की फसल में देखें तो मानसून के क्षेत्र के आगमन के समय बोई जाती है और सर्दियों में काट ली जाती है सितंबर अक्टूबर में। और इनमें से आपको मुख्य याद रखनी है तुर, सोयाबीन, जूट, उड़द, ठीक है दोस्तों। फिर देखें कि चावल की असम, अमन, ओस अमन बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तीनों प्रकार के बोए जाते हैं। फिर देखें कि चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न है चावल, ठीक है क्या। और फिर देखें कि इसमें 25 सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। गेहूं के भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न है, 50 से 75 सेंटीमीटर से वर्षा चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अपन बढ़ते हैं आगे, क्या? गन्ना जो है ब्राज़ील प्रथम है, भारत है द्वितीय। गन्ने के अंदर उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में हो सकता है और फसल को 21 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीग्रेड जल की आवश्यकता होती है वार्षिक वर्षा की। और ब्राज़ील प्रथम है और गन्ने में भारत है दूसरा स्थान, ठीक है। फिर देखें चाय पेय पदार्थ है, अंग्रेज भारत लेके आए थे, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में जलवायु में होता है। और चाय की झाड़ी को क्या है? कोषण, उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। सस्ता एवं कुशल श्रम की भी आवश्यकता होती है। फिर देखिए दोस्तों कॉफ़ी, लगभग 3-4% भारत लगभग कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और भारत में कौन सी किस्म की है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है और ये कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। बाबा बुदन की पहाड़ियों में भी मतलब सर्वप्रथम बोई गई थी, ठीक है क्या। फिर देखते हैं दोस्तों कि कपास को 210 या फिर 200 दिन का पाला रहित चाहिए धूप, और भारत का कपास में तीसरा स्थान है। कपास पौधा जो मूल रूप से भारत का ही माना जाता है, ठीक है क्या।
फिर दोस्तों देखें कि पैकेट टेक्नोलॉजी, हरित क्रांति और वाइट क्रांति, वाइट जो अपनी क्रांति थी, दूध क्रांति, उसके लिए यूज़ की गई थी। भूदान जो ग्रामदान आंदोलन था वह विनोबा भावे की सहायता से चला था। सर्वप्रथम किसने? रामचंद्र रेड्डी ने क्या है भूमि दान दी थी 30 हेक्टेयर, ठीक है, और इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। फिर देखें कि भारत में 2022 में जीडीपी योगदान जीएसवीए कितना है? वो है 18% है, ठीक है। फिर देखें कि खाद्यान्नों को अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था एफसीआई करती है और इसके वितरण की प्रणाली पीडीएस प्रणाली है। फिर देखें दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ये है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है? ऐसा जियोग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है आरएस मेंस के अंदर। फिर देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली का यह दर्शाती है कि फसल एक ही लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? वह है रोपण कृषि। फिर देखें कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? वह है चना। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? वह है तिल। और सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता के लिए की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। ओके दोस्तों, बाय।